हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऋषभ सिंह चौहान। तो मैं आज आपको एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाने वाला हूँ कि उस क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे हमें पता करना है कि कॉमन डिफरेंस कैसे पता करना है, या फिर हमें ये पता करना है कि ये एपी में है नहीं है, तो कैसे पता चलेगा। ऑल दो सब चीज़ों के बारे में बातें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी एक बार क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ढंग से अच्छे से बता दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी। ये कुछ लिखे हुए हैं टर्म्स, कुछ इधर लिखे हुए हैं, कुछ पेज के पीछे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये पता करना है कि कौन कौन से एपी में है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी फॉर्म करते हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो आपको कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड द राइट 3 मोर टर्म्स। तो आपको 3 और टर्म्स लिखने पड़ेंगे। तो चलिए करते हैं, मैं एक वन बाय वन एक एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट देखिए, लिखा है 2, 4, 8, 16। ठीक है, तो बहुत इजी है यहाँ चेक करना। इसको और इसका डिफरेंस देखिए, 4 माइनस 2 करेंगे तो आप मिल जाएगा आपको 2, 8 माइनस 4 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4। यानी जब 4 में आप 4 ऐड करेंगे तो आप यहाँ पहुंचेंगे। 2 में जगह 2 ऐड करेंगे तो आप 4 पे पहुंचेंगे। 8 में प्लस आप 8 ऐड करेंगे तो आप 16 में पहुंचेंगे। तो आपको कहीं भी डिफरेंस इक्वल दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर डिफरेंस कॉमन नहीं दिख रहा है तो आप बोल देंगे हेंस इट इज नॉट इन एन एपी। तो ये एपी फॉर्म नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट बहुत इजी था। इसी तरह सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देखते हैं। लिखा है 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट डॉट। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप 5/2 को 2.5 लिख सकते हैं क्या? 2.5 लिख दीजिए। 3, 7/2 को आप 3.5 लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। अब जरा आप इनका इनका डिफरेंस देखिए, यानी A2 माइनस A1 का सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का 2.5 माइनस 2 क्या मिलेगा आपको? 0.5 मिलेगा। ठीक है, फिर आप थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म का डिफरेंस देखिए, तो 3 माइनस 2.5 आपको क्या मिल गया? 0.5 मिल गया। आप फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म का डिफरेंस देखिए, फोर्थ टर्म इज योर 3.5 माइनस 3, तो आपको क्या मिल गया? 0.5। तो आप कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो क्या है? कॉमन है। अगर डिफरेंस कॉमन है तो क्या बोल देंगे? हेंस इट इज इन एन एपी। तो अगर ये एपी में है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालने होंगे। तो इजीली है कि अगर आपको ए फिफ्थ टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म, तो आप क्या करेंगे? A4 प्लस डी। भाई डी आपने अभी यहाँ क्या फाइंड आउट किया था? डी आपने फाइंड आउट किया था 0.5। तो आप क्या लिखेंगे? A4 क्या था आपका? 3.5 था, 0.5 ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सिमिलरली आप A6 लिखना है तो A6 लिख लीजिए, A5 प्लस डी। तो क्या था? A5 4 था, 0.5 ऐड कर दीजिए तो क्या हो गया? 4.5 हो गया। सेवेंथ टर्म निकालना है तो सेवन टर्म देख लीजिए, तो क्या करेंगे आप? A6 प्लस डी, तो क्या हो जाएगा ये? 4.5 प्लस 0.5, तो क्या हो गया ये? तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? नहीं है कोई डाउट? चलिए थर्ड पार्ट की तरफ देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है। तो दिस इज अवर फर्स्ट फोर्थ का थर्ड पार्ट है। तो अभी क्या करना है इसमें? फिर हमको वही सेम चीज चेक करनी है, हमें डिफरेंसेस चेक करने हैं, फिर हमें पता करना है कि क्या ये एपी में है या नहीं है। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने हैं। तो बहुत इजी है। ये देखिए, ये आपका फर्स्ट टर्म है, दिस इज A1, दिस इज योर A2, दिस इज योर A3, दिस इज योर A4 डेट सो ऑन। तो आपको A5, A6 और A7 पता करना है, लेकिन उससे पहले पता करना है ये एपी में है या कि नहीं है। तो हमने देखा कि A2 माइनस A1 किया, हमने देखा -3.2 माइनस ऑफ
-1.2, तो ये हो गया -3.2 प्लस 1.2, तो ये मिल गया आपको -2। फिर आपने A3 माइनस A2 देखा, तो A3 आपका क्या था -5.2 और A2 था आपका, तो आपने देखा कि -2 मिल गया। इसी तरह आपने आगे और चेक कर लिया, A4 माइनस A3 चेक करके देखा कि क्या है, A4 हमारा है 7.2, A3 हमारा क्या है -5.2, तो ये हो गया -7.2 प्लस 5.2, तो डिफरेंस क्या मिल गया -2। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंस क्या है, कॉमन है, तो आप बोल रहे हैं हेंस इट इज इन एन AP। ये किस में है, AP में है, बहुत इजीली है। अब ये अगर AP में है तो आपको A फिफ्थ टर्म पता करना होगा, तो A फिफ्थ टर्म क्या होगा, A4 प्लस D यानी कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, तो फोर्थ टर्म क्या है हमारा -7.2 है, डिफरेंस जो है हमारा वो -2 है, तो अगर इसको आप ऐड करेंगे तो माइनस का 9.2 मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको A6 यानी सिक्स टर्म पता करना हो तो A5 प्लस D बोलेंगे, तो A5 आपका क्या है -9.2 है, D आपका क्या है -2 है, तो इसी तरह ये आ जाएगा -11.2। सिमिलरली अगर आप सेवेंथ टर्म की बात करेंगे तो आप बोलेंगे A6 प्लस D, तो सिक्स टर्म आपका क्या है -11.2 प्लस -2, तो ये क्या हो गया -13.2। क्लियर है, कोई दिक्कत है? तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। इसी तरह से आगे की क्वेश्चंस हैं, तो जो थोड़े से डिफिकल्ट ज़्यादा हैं, जिनमें थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं उन पे डिस्कशन करता हूँ। ठीक है, तो ये रहा आपका फिफ्थ पार्ट है, फोर्थ का फिफ्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इजी है, फोर्थ पार्ट में ऐसा कुछ नहीं था, जैसे मैंने स्किप किया। फिफ्थ पार्ट पे यहाँ बोल रहा है कि 3 प्लस रूट टू, 3 प्लस 2 रूट टू, 3 प्लस 3 रूट टू, तो क्या ये AP में है या नहीं है, तो हम बहुत इजीली है, इसको फर्स्ट टर्म ले लीजिए A1, दिस इज योर A2 एंड दिस इज योर A3 एंड दिस इज योर A4। ठीक है, तो आपको डिफरेंस चेक करना है, तो आप A2 माइनस A1 का डिफरेंस देखिए, तो ये लिखा है 3 प्लस रूट टू माइनस 3, तो आपको क्या मिल गया, √2 मिल गया। ठीक है, A3 माइनस A2 देख लीजिए, तो A3 है आपका 3 प्लस 2 रूट टू, और सेकेंड टर्म है आपका 3 प्लस √2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा कुछ, ये 3 से 3 कट गया, 2√2 माइनस √2, तो आपको मिल गया √2। सिमिलरली आप A4 माइनस A3 चेक कर लीजिए, तो A4 है आपके पास 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2। इसको अगर ओपन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 3√2 माइनस 2 √2, तो ये आपको मिल गया √2। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस क्या है, कॉमन है, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं ये AP में है। तो अब सीधी बात है कि आप लिख दीजिए हेंस इट इज इन एन AP। ठीक है, अभी आपको A5 पता करना है, तो बहुत इजीली पता कर सकते हैं A4 प्लस D करके। तो फोर्थ टर्म आपका क्या था, 3 प्लस 3 √2 था, इसमें आप √2 ऐड कर दीजिए, तो क्या मिल गया, 3 प्लस 4 √2 मिल गया। इसी तरह आपको सिक्स टर्म पता करना है, तो आप लिख दीजिए A5 प्लस D लिख दीजिए। फिफ्थ टर्म क्या था, 3 प्लस 4 √2 था, इसमें आप √2 ऐड कर दीजिए, तो ये क्या मिल गया, 3 प्लस 5 √2 हो गया। अगर आपको सेवन टर्म पता करना है, तो आप लिख दीजिए A6 प्लस D, तो ये क्या हो गया, 3 प्लस 5 √2 था आपका सिक्स टर्म, सेवन टर्म में √2 ऐड कर दीजिए, तो आपको हो गया 3 प्लस 6 √2। तो नेक्स्ट टर्म भी पता चल गया। ठीक है, तो अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, वो लेते हैं हम। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसी का फोर्थ का 11th पार्ट है, उसको देखते हैं कि क्या कह रहा है। इसको देखिए, ये भी आपका फर्स्ट टर्म हो गया, दिस इज योर सेकेंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म, दिस इज योर फोर्थ टर्म। ठीक है, अभी आपको पहले पता करना है क्या ये AP में है कि नहीं है, तो चेकिए A2 माइनस A1 करके देखिए, तो ये आपको मिल रहा है A² माइनस A, क्या ये सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं होगा। फिर आप A3 माइनस A2 करके देखिए, तो आपको दिख रहा है कि
ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, तो अगर आप ए स्क्वायर कॉमन भी ले लें तो ये हो गया ए माइनस वन। अगर आप यहाँ भी ए कॉमन ले लेते तो ये हो जाता ए माइनस वन। तो अगर आप इसको देख लीजिए ए फोर माइनस ए थ्री, तो ये हो गया ए की पावर फोर माइनस ए क्यूब। अगर ए क्यूब आप कॉमन लें तो आपको मिल जाएगा ये। तो क्या इसमें कहीं डिफरेंस कॉमन दिख रहा है आपको? डिफरेंस, ये तो आपके क्या है, डिफरेंसेस जो हैं दो नंबर्स के, कॉन्जिक्यूटिव टू नंबर्स के डिफरेंस ही तो हैं। क्या डिफरेंस कॉमन है? नहीं। अगर डिफरेंस कॉमन नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हैं, क्या इन्हें बोल सकते हैं कि एपी में नहीं है? तो आप लिख देंगे हेंस इट इज नॉट इन एन एपी, ये एपी में नहीं। अब चलिए इसी के एक और क्वेश्चन है, वो उसमें और देखते हैं। फोर्थ, ये क्वेश्चन 4 का 13 पार्ट है। देखिए क्या लिखा हुआ है। ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, दिस इज अवर सेकेंड टर्म, दिस इज अवर थर्ड टर्म, दिस इज अवर फोर्थ टर्म, ऐसे करते करते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि आप भी, आपको चेक करना है कि ये एपी में है नहीं कि, तो आप क्या लिखेंगे, ए टू माइनस ए वन लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, रूट सिक्स माइनस रूट थ्री। क्या आप इसको सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसको देखिए ऐसे भी लिख लें, रूट थ्री इंटू रूट टू माइनस रूट थ्री, अगर आप रूट थ्री इधर कॉमन भी ले लें तो आपको क्या मिलेगा, रूट टू माइनस वन मिल जाएगा। तो आप अगर आगे चेक कर लें, ए थ्री माइनस ए टू भी चेक कर लें। ए थ्री क्या लिखा हुआ है, रूट नाइन, एंड ये क्या लिखा है, रूट सिक्स। रूट नाइन आपका थ्री हो जाएगा, थ्री माइनस रूट सिक्स। क्या ये आगे सॉल्व होगा? नहीं होगा। अगर आप इसे देख लीजिए, ए फोर माइनस ए थ्री करके देख लें, तो ए फोर आपका रूट ट्वेल्व लिखा है, ये रूट नाइन लिखा हुआ है, तो इसको अगर आप लिखें तो आप टू रूट थ्री भी लिख सकते हैं और इसको आप थ्री लिख सकते हैं। क्या आगे सॉल्व हो रहा है? नहीं। तो अब ये देखिए, ये डिफरेंसेस ही तो है भाई। इसका इसका डिफरेंस ये मिला, इसका इसका डिफरेंस ये मिला, इसका इसका डिफरेंस मुझे ये मिला। तो क्या ये कॉमन डिफरेंसेस हैं? नहीं। क्या इनका डिफरेंस कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर डिफरेंस कॉमन नहीं है तो आप क्या बोल देंगे, हेंस इट इज नॉट इन एन एपी, एपी में नहीं है। ठीक है। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर आपको किसी में डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ये है आपका 14 पार्ट। लिखा हुआ है वन स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फाइव स्क्वायर, सेवन स्क्वायर, डॉट 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 डॉट। तो अभी इसको हम A1 बोल देंगे, इसको A2 बोल देंगे, इसको A3 बोल देंगे, इसको A4 बोल देंगे। तो हमें पता करना है क्या ये एपी में है या नहीं है। तो बहुत इजी है। देखिए, वन का स्क्वायर वन होता है, थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, फाइव का स्क्वायर 25 होता है, सेवन का स्क्वायर 49 से डॉट डॉट डॉट। तो ये अभी ये मेरा फर्स्ट टर्म है, दिस इज अवर सेकंड टर्म, दिस इज अवर थर्ड टर्म, दिस इज अवर फोर्थ टर्म, डॉट डॉट। तो आप डिफरेंस देख लीजिए, ए टू माइनस ए वन, क्या देख रहे हैं, नाइन माइनस वन, क्या मिल रहा है आपको, एट। क्या मिल रहा है आपको, एट मिल रहा है। ठीक है। फिर आप ए थ्री माइनस ए टू चेक कर लीजिए, क्या है, 25 माइनस नाइन, क्या मिल रहा है आपको, 16। फिर आप ए फोर माइनस ए थ्री देख लीजिए, ठीक है, क्या है आपका, 49 माइनस 25, क्या मिल रहा है आपको, 24। तो क्या आपको डिफरेंस कॉमन दिख रहा है? नहीं। अगर डिफरेंस कॉमन नहीं है तो क्या नहीं है, ये एपी में नहीं है। तो क्या लिखेंगे, नॉट इन एन एपी। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन और बता देता हूँ इसका 15 पार्ट। ठीक है। इसका 15 पार्ट क्या लिखा हुआ है, वन स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, सॉरी फाइव स्क्वायर है ये, वन स्क्वायर, फाइव स्क्वायर, सेवन स्क्वायर, 73। तो वन स्क्वायर तो वन हो गया, फाइव स्क्वायर 25 हो गया, ये आपको हो गया आपका 49, दिस इज 73 डॉट 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 डॉट। आप चेक कर लीजिए, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, दिस इज अवर सेकंड टर्म, दिस इज अवर थर्ड टर्म, दिस इज अवर फोर्थ टर्म। तो आपको पता करना है एपी में है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। ए टू माइनस ए वन देखा, 25 माइनस वन, तो क्या मिल गया, 24। ए थ्री माइनस ए टू चेक किया तो आपने क्या देखा, 49 माइनस 25, क्या मिल गया, 24। ए फोर माइनस ए थ्री चेक किया तो क्या मिल गया आपको, 73 माइनस 49, तो क्या मिल गया, 20। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि डिफरेंस क्या है, कॉमन है। अगर डिफरेंस कॉमन है इसका मतलब ये क्या है, ए बी में है। तो आप लिख देंगे हेंस इट इज इन एन एपी।
ये AP में है। नेक्स्ट हम कैसे निकालना आपको पता है, अगर ये 5 पता करना है तो आप लिख देंगे A4 प्लस D। तो A4 है आपका 73 प्लस 24, तो ये आपको 97 मिल जाएगा। इसी तरह आप A6 A7 निकाल लीजिएगा। क्लियर है? तो ये मेरी तरफ से रहा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो आगे इसमें जो और भी कुछ पार्ट्स है जो मैंने नहीं बताए हैं, मैं कुल मिला के क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 ही पार्ट्स पे डिस्कशन किया है। अगर आपको कुछ डाउट हो अदर्स और पार्ट में तो प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे कि किस पे डाउट है, तो मैं आपको बता दूंगा। तो थैंक यू सो मच।